Hello dear students and welcome to our channel Rejoice Educational. We are going to learn Science CBSE Board Class 9th English Medium. We are on chapter number 1. Our first chapter is Matter in our surrounding. So students, let's get started. So first of all, let's try to understand the meaning of matter. What is matter? So students, let's see. आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है. सो ये जो साइंटिस्ट है, जो साइंस की हाईएस्ट स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन्होंने इस मटेरियल को नाम दे दिया मैटर. मतलब हर चीज़ जो होती है वो किसी न किसी मटेरियल से बनी होती है और उसको साइंटिस्ट और अब हम भी बोलते हैं मैटर. एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर. आसपास हम लोग जब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोगों को दिखती है जो अलग अलग साइज़ की होती है, अलग अलग उनके शेप्स होते हैं. कोई राउंड शेप की होती है, कोई ट्रायंगुलर शेप का हो सकता है, कुछ सर्कुलर शेप का हो सकता है, या कोई ऐसे स्क्वायर शेप का हो सकता है. इस तरह से डिफरेंट चीज़ें होती है, डिफरेंट शेप्स होते हैं उनके और डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. सो स्टूडेंट्स, हमारे जो चैप्टर का ही नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग. सो ये जो मैटर होता है ये किसी पर्टिकुलर मटेरियल को साइंटिस्ट ने दिया हुआ नाम है जिसको हम लोग मैटर बोलते हैं. और हर चीज़, इस यूनिवर्स में होने वाली हर चीज़ जो है वो किसी ना किसी मटेरियल से बनी होती है और उनको हम लोग बोलते हैं मैटर. उस पर्टिकुलर मटेरियल को हम लोग बोलते हैं मैटर. ओके. द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. अभी मैंने जितनी चीज़ें यहाँ पर पढ़ी, जो हम लोग एयर, जो हवा जो हम ब्रीद करते हैं वो भी मैटर है, वो भी पदार्थ है. उसके बाद जो क्लाउड्स है वो भी मैटर है, स्टार्स भी मैटर है, हम लोग जो पानी पीते हैं वो भी मैटर है. सारी चीज़ें जो है वो मैटर है, बिकॉज हर चीज़ किसी ना किसी मटेरियल से बनी होती है और उस मटेरियल को हम बोलते हैं मैटर. वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन अबाउ ऑक्यूपाई स्पेस. ये जो चीज़ें होती है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, राइट. अगर किसी खाली बर्तन में हम लोग वाटर ऐड कर देंगे तो वो वाटर उस बर्तन में जितनी स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेगा, राइट. So occupy space and have mass, and it also has mass. So for a student, in other words, they both have mass and volume. मतलब वो पर्टिकुलर चीज़ें, कोई भी चीज़ जो होती है वो किसी ना किसी मटेरियल से बनी होती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इन चीज़ों में मास होता है. एंड वो चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो मैटर होता है, मैटर ऑल्सो हैज़ मास एंड मैटर ऑल्सो हैज़ वॉल्यूम. बिकॉज मैटर इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल, दैट्स वाई इट हैज़ मास, एंड मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, दैट्स वाई इट हैज़ वॉल्यूम. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स. बहुत पुराने टाइम से ह्यूमन बींग्स जो है वो हम अपने सराउंडिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सराउंडिंग के बारे में कॉन्स्टेंटली रिसर्च करने की कोशिश करते रहते हैं. अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. 5 बेसिक एलिमेंट के फॉर्म में हमारे पूरे जो पूर्वज है, पुराने फिलोसोफर्स है, उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया है, जिसको पंचतत्व बोला जाता है. इसमें क्या क्या आता है स्टूडेंट्स? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ये 5 वो बेसिक एलिमेंट्स है जिससे पूरा यूनिवर्स बना है, ऐसा माना जाता है. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स. सो हर एक चीज़, इस यूनिवर्स में होने वाली हर एक चीज़ जो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, इन 5 बेसिक एलिमेंट्स से ही मिलकर बनी है, ऐसा माना जाता है.
Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. पुराने ग्रीक फिलोसोफर्स जो हुआ करते थे वो भी इसी मैटर क्लासिफिकेशन के बारे में बिलीव करते थे. Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical properties. जो मॉडर्न डेज के साइंटिस्ट है, अभी के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई किया है, उन मैटर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को कंसिडर करके. In this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. इसके बाद के चैप्टर्स में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, केमिकल एस्पेक्ट के बारे में देखेंगे, लेकिन इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों को सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है. Now we have to see on page number 1 physical nature of matter. Matter is made up of particles. So देखते हैं. For a long time two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. Matter के बारे में दो विश्वास यहाँ पर बहुत टाइम से चले आते आ रहे हैं स्टूडेंट्स. One school believed matter to be continuous like a block of wood. एक थॉट ऑफ बिलीफ ये समझता है कि जो मैटर होता है वो कंटिन्यूस होता है, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा होता है उस तरह से. वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड. और दूसरा जो स्कूल ऑफ बिलीफ है वो ये मानता है कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. सो इस तरह के दो विश्वास मैटर के बारे में प्रिवेल्ड है स्टूडेंट्स. दो विश्वास माने जाते हैं. कुछ लोग मानते हैं कि मैटर्स छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि मैटर्स छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर नहीं बने होते हैं. सो ठीक है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. इज़ इट कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट. सो हम लोगों को एक एक्टिविटी देखनी है जिसके मदद से हम लोग समझ पाएंगे कि जो मैटर होता है वो कंटिन्यूस होता है या पार्टिकल्स से बना हुआ होता है. सो लेट्स फाइंड आउट. On page number 1, we have to see activity 1.1. Take a 100 ml beaker. Fill half the beaker with water and mark the level of water. So हम लोगों को एक 100 ml का बीकर लेना है एंड हम लोगों को उस बीकर को हाफ फिल करना है. मतलब 100 ml के बीकर को 50 ml तक उसमें वाटर से उसको फिल करना है और वाटर लेवल मार्क करनी है. Dissolve some sugar और salt और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड. ग्लास रॉड की मदद से हम लोग थोड़ा सा शुगर या सॉल्ट उस पानी में डिज़ोल्व करेंगे. ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल. व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू सॉल्ट. सो हम लोगों को वाटर लेवल में अगर किसी तरह का चेंज होता है सो वो ऑब्ज़र्व करना है. और आपको क्या लगता है पानी में डिज़ोल्व होने के बाद इस सॉल्ट के साथ क्या हुआ होगा. वेयर डज़ इट डिसअपियर. वो सॉल्ट जो है वो कहाँ चला जाता है. डज़ द लेवल ऑफ वाटर चेंज. सो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों को फाइंड आउट करना है. सो चलिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और आपको समझना है किस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हम लोग आंसर करेंगे. इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सो यहाँ पे हम लोग ऐसा मानकर चलने वाले हैं स्टूडेंट्स, अज्यूम करने वाले हैं जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स से बना हुआ होता है. ओके आपको ये मानना है कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ होता है. व्हाट वाज द देयर इन द स्पून. सॉल्ट और शुगर. हाउ हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर. सो हम लोगों ने उस पानी में कुछ भी ऐड किया हो, चाहे वो सॉल्ट हो चाहे वो शुगर हो, वो पूरी तरह से पानी में अभी स्प्रेड हो चुका है, फैल चुका है. सो इस तरह का जो एक्टिविटी है उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे. सो स्टूडेंट्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर का एक एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे. यहाँ पर एक बीकर में हम लोगों ने वाटर लिया है एंड उस बीकर को इस पानी से हम लोगों ने आधा भरा है. तो यहाँ पर आप लोगों को जो
ब्लू ब्लू छोटे छोटे बॉल्स दिख रहे हैं वो वाटर के पार्टिकल्स है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है पानी भी मैटर से ही बनता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उससे ही मिलकर पानी बनता है। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में भी थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो वाटर पार्टिकल्स है उन वाटर पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी थोड़ी स्पेस दिख रही होगी। सो ये क्लियर वाटर था, फ्रेश वाटर था। इस वाटर में अब हम लोगों ने 1 स्पून ऑफ वाटर 1 स्पून ऑफ सॉल्ट हम लोगों ने ऐड किया है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो सॉल्ट है सबसे पहले आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन कलर, येलोइश कलर आप लोग देख सकते हैं। सो ये है सॉल्ट, जो आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं विथ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आप लोगों को कांच का ग्लास लेना है, उसमें आप लोग पानी में हाफ़ वाटर लोगे। हाफ़ वाटर में हम लोग जब अगर सॉल्ट को यहाँ पर पोर करेंगे तो सॉल्ट सबसे पहले आप लोगों को नीचे दिखेगा और एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, ग्लास के बॉटम में आपको दिखाई पड़ेगा, बिकॉज ये जो सॉल्ट है अभी तक डिज़ोल्व नहीं हुआ है, राइट। अब हम लोगों को ये जो ग्लास ऑफ वाटर है, इस ग्लास ऑफ वाटर को हम लोग स्टर करेंगे विथ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड से हम लोग जब स्टर करेंगे, स्टर करने के बाद हम लोग देख सकते हैं ये जो ब्लू बॉल्स है, ब्लू बॉल जो है वो वाटर पार्टिकल्स है, ओके। एंड इन वाटर पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी बहुत ही टाइनी स्पेस है स्टूडेंट्स, और ये टाइनी स्पेस में आप लोगों को छोटे छोटे येलोइश पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, ये है सॉल्ट पार्टिकल्स। जो सॉल्ट पार्टिकल्स है वो स्टर करने की वजह से, हम लोग स्टर करते हैं इस तरह से घुमाते हैं, स्टर करना मतलब, तो ये जो मिक्स करते हैं तो जो सॉल्ट पार्टिकल्स है जो कि पहले से बहुत ही छोटे छोटे थे वो और ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, और ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। और हम लोग देख सकते हैं थोड़ी देर बाद हम लोगों को उस ग्लास में सॉल्ट दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ये जो सॉल्ट पार्टिकल्स है वाटर पार्टिकल्स के बीच में, वो जहाँ जहाँ छोटी छोटी स्पेस उनको मिली वो वहाँ पर ऑक्यूपाई हो गए, वहाँ पर एडजस्ट हो गए वाटर पार्टिकल्स के बीच में। और एक दूसरी चीज़, वो जो पार्टिकल्स थे सॉल्ट पार्टिकल्स डिवाइड होते होते इतने छोटे हो गए कि हम लोगों को वो दिखना बंद हो गए। ह्यूमंस है, हम लोगों की जो आंखें होती है एक पर्टिकुलर साइज़ के ही पार्टिकल्स को या ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है, लेकिन ये सॉल्ट पार्टिकल डिज़ोल्व होने की वजह से, स्टर करने की वजह से इतने ज़्यादा छोटे हो जाते हैं कि उसके बाद ह्यूमन आइज़ से उनको नहीं देख सकते। सो इस तरह से आपका जो हमारा एक क्वेश्चन था कि जो सॉल्ट पार्टिकल्स थे वो कहाँ चले गए, तो जो सॉल्ट पार्टिकल्स है वो टोटली इस तरह से पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं और हम ह्यूमंस उसको नहीं देख सकते। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी है, पानी जो होता है जिसके वाटर जो होता है, वाटर में हम लोगों को अगर आप देखोगे तो कोई भी गैप यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। पानी जो होता है दैट इज़ विदाउट गैप, कोई भी गैप नहीं होती। लेकिन अगर आप माइन्यूटली उसको देखोगे, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं उन वाटर के एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में भी गैप होता है। ये चीज़ हम लोगों को नहीं पता होती है, लेकिन यहाँ पर जो गैप होती है वो एग्जिस्ट करती है। सो उस गैप में छोटे छोटे सॉल्ट पार्टिकल्स वहाँ पर ऑक्यूपाई हो जाते हैं। थैंक यू। ऑन पैराग्राफ नंबर 1.1.2 on page number 1 there is a question students. Let's see what is that question. How small are these particles of matter? So हमने इससे पहले तो ये मान के एक एक्टिविटी की है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को आंसर करना है कि ये जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। सो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोगों को एक और एक्टिविटी करनी है स्टूडेंट्स। लेट्स सी, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिज़ोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट एग्जैक्टली कैसा दिखता है, क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग देख सकते हो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स रखे हुए हैं, क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, ओके। एंड राइट साइड में जो टेस्ट ट्यूब है वो आप देखकर ऑब्जर्व कर सकते हो कि पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स करने के बाद पानी का कलर किस तरह से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 2। टेक आउट approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. सो हम लोगों को क्या करना था स्टूडेंट्स, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 क्रिस्टल्स को 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करना था एंड उसमें से 10 ml
सॉल्यूशन लेकर उसको दूसरे बीकर में जिसमें 90 ml ऑफ वाटर है उसमें 10 ml ऑफ सॉल्यूशन हमको ऐड करना था। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। उसके बाद दूसरे बीकर से 10 हम लोग क्या करेंगे, देखिए दूसरे बीकर से हम लोग फिर से 10 ml सॉल्यूशन लेंगे और थर्ड बीकर में डालेंगे। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। और इसी तरह से हम लोगों को 5 से 8 बार ये सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, अलग अलग 10 ml वाटर लेकर क्लियर वाटर के 90 ml के बीकर में उसको ऐड करना है। इस तरह से इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड, तो आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, क्या उस पानी का कलर सेम रहेगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्लियर वाटर लिया था स्टूडेंट्स। उस क्लियर वाटर में हमने 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किए थे। उसके बाद उस क्लियर वाटर का कलर चेंज हो गया था और हम लोग उस सॉल्यूशन से 10 ml वाटर निकाल कर आगे के बीकर में ऐड कर रहे थे। सो आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी, जो कलर है वो धीरे धीरे लाइट होता जा रहा है, फेड होता जा रहा है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन, दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज़ स्टिल विजिबल। मतलब हर डाइल्यूशन के साथ कलर लाइट होता जा रहा है, फेड होता जा रहा है, लेकिन अभी भी वो कलर विजिबल है। वो वाटर जो है वो पूरी तरह से फिर से क्लिस्टर क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी हम लोगों को वो जो पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate. पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे। वो जो पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल रहेगा उसमें इतने सारे बहुत सारे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, इसीलिए उसके वजह से हम लोग बहुत सारा पानी जो है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वी कैन कलर विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। और पोटेशियम परमैंगनेट के टाइनी पार्टिकल्स अपने आप को और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते जाते हैं। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पे हम लोग 2 ml of Dettol भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। The smell can be detected even on repeated dilution. और इसी तरह से हम लोग वाटर को, डेटॉल से भरे हुए पानी को डाइल्यूट करते रहेंगे, फिर भी जो डेटॉल की एक पर्टिकुलर स्मेल आती है, पर्टिकुलर एक जो यहाँ पर फ्रैग्रेंस होता है, वो हम लोगों को स्मेल करने के लिए मिलेगा। बिकॉज डेटॉल के जो पार्टिकल्स है वो अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे और यहाँ पर द स्मेल विल बी डिटेक्टेड ऑन एवरी रिपीटेड डाइल्यूशन। और हर बार उसकी जो स्मेल है हम लोगों को यहाँ पर मिलेगी। सो कंक्लूजन यहाँ पर दिया है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। और वो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। नाउ ऑन पेज नंबर 2 वी हैव टू सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को देखने हैं स्टूडेंट्स। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो कोई भी मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, ऐसा हम लोगों को बोला है स्टूडेंट्स। सो इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। पानी में ये सारे जो एलिमेंट्स है, आइटम्स है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, जब भी हम लोग टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं और नींबू पानी बनाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू
द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर टाइप ऑफ मैटर। सो एक टाइप के मैटर के पार्टिकल दूसरे टाइप के मैटर के पार्टिकल में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे वाटर पार्टिकल्स हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के साथ देखा है, एक्टिविटी देखी है कि जो वाटर होता है, वाटर के भी पार्टिकल्स होते हैं। हम लोगों को वाटर जो होता है वो कभी भी ऐसे सेपरेटेड नहीं दिखता, इवन दिखता है पूरी तरह से। लेकिन जो वाटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में भी छोटी छोटी स्पेस अवेलेबल होती है। ओके, सो दिस शोज दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के, कोई भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, हर पार्टिकल्स के बीच में इनफ स्पेस अवेलेबल होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। सो हम लोगों को यहाँ पर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है स्टूडेंट। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव होते रहते हैं। सो हम लोगों को देखना है एक्टिविटी, पुट एन अनलिट इसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल? नाउ lit the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observation. सो हम लोगों को एक इसेंस स्टिक मतलब स्टूडेंट्स अगरबत्ती लेनी है, और हम लोगों को अगरबत्ती, बिना जलाई हुई अगरबत्ती क्या करनी है, क्लास के कॉर्नर में रखनी है। और देखना है कि उस अगरबत्ती की जो फ्रैग्रेंस होती है, उस फ्रैग्रेंस को महसूस करने के लिए, स्मेल करने के लिए हम लोगों को उसके कितना पास जाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, वो जो अगरबत्ती है, इसेंस स्टिक है, उसको हम लोगों को जलाना है। और यहाँ अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि हम लोग ये जो अगरबत्ती है उसकी जो स्मेल है दूर से ही यहाँ पर आ जाएगी, हम लोगों को उसके ज़्यादा पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ऐसा क्यों होता है वो हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। नाउ वी हैव टू सी अदर एक्टिविटी। टेक 2 glasses or beakers filled with water. Drop Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undisturbed in your house or in a corner of the class. Record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of the ink to spread evenly throughout the water? सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ऑब्ज़र्व करनी है। उसके बाद हम लोगों को एक और एक्टिविटी देखनी है स्टूडेंट्स। एक्टिविटी 1.5 हम लोग देखेंगे। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर. Do not stir the solution. Allow the crystals to settle at the bottom. What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as time passes? Does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? So we have to see the property particles of matter are continuously moving from the above 3 activities that we have seen. So बोला है from the above 3 activities 1.2, 1.4 and 1.5 we can conclude the following. So following things we have concluded. So on page number 3 we have to see what we have learned out of this particular 3 activities. Particles of matter are continuously moving. That is, they possess what we call the kinetic energy. जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है. As the temperature rises, particles move faster. So we can say that with increase in the temperature, the kinetic energy of the particles also increase. जैसे ही हम लोग उस मैटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं या हीट सप्लाई करते हैं तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उनके अंदर जो वाइब्रेशन होता है वो भी बढ़ जाता है और इसीलिए मूवमेंट भी है उनका, जो उन पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो फास्ट हो जाता है.
In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. So हमने ऊपर की जो तीनों एक्टिविटीज़ देखी थी उसमें मैटर पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के गैप्स के बीच में इंटरमिक्स हो रहे हैं. सो they do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called, और इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोला जाता है. जो इंटरमिक्सिंग होता है मैटर पार्टिकल्स का आपस में, बिकॉज उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होती है, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है. वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर. तो हीट होने से क्या होता है स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं और इस वजह से उनका डिफ्यूजन जो है वो फास्टर होता है. सो वाई दिस हैपन, ये हम लोगों ने देखा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, उनका मूवमेंट फास्टर हो जाता है, इसीलिए डिफ्यूजन भी फास्ट होता है.